Morning kids, today I am going to teach you a new chapter, fifth chapter, that is basic geometrical ideas. Okay, see your page number 91. आप देखिए इस पे फर्स्ट है आपके पास पॉइंट या लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. देखिए ज्योमेट्रिकल मीन्स द वर्ड ज्योमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट. यानी कि हम ज्योमेट्रिकल किस लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है. देयरफॉर द वर्ड ज्योमेट्रिकली मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ और इट्स द साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द फिगर्स. आपने जितने भी फिगर्स देखे हैं, फिगर्स कौन से होते हैं आपके पास, लाइंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटर होते हैं. ये ना आपने शेप्स पढ़ी है ना, राउंड सर्कल होता है, सर्कल शेप्स होती है आपके पास, स्क्वायर शेप होती है, रेक्टेंगल शेप होती है. तो जो भी फिगर्स होते हैं बेटा, इन सब की स्टडी हम किस में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है. अब देखिए पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ है हमारे पास वो कहाँ से शुरू होती है, पॉइंट से, ठीक है. अब पॉइंट इज डिटरमाइंस अ लोकेशन. पॉइंट क्या बताता है, एक लोकेशन को. अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते. दैट इज़ नो शेप नो साइज़, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए ये आपके पास नोटबुक है, हमने कहीं पे भी एक पॉइंट लगा दिया तो ये आपका क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है. कोई भी पॉइंट है, आपके पास पेन है, देखिए पेन की जो ऊपर की टिप है उसको पॉइंट बोलते हैं. पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर की जो टिप है उसको पॉइंट बोलते हैं. कोई कंपास है उसको पॉइंट बोलते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, द टिप ऑफ अ कंपास इज कॉल्ड अ पॉइंट. द शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल, कि जो आपकी पेंसिल है उसकी स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसको भी हम वो बोलते हैं. एंड द पॉइंटेड एड ऑफ अ नीडल, कि जो आपका जो सुई होती है, सुई के जो ऊपर का छोटा सा पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे पॉइंट. समझ आ गया, ठीक है. अब ये पॉइंट क्या होता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, कुछ भी. फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी पॉइंट को ड्रॉ करना है, ठीक है, एक पेंसिल ली, जैसे देखिए मैंने एक पेंसिल ली, पेंसिल लेके मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है. ये क्या होगा, पॉइंट. कहीं भी आप ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहीं भी आप पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो, इसका कोई फॉर्म नहीं होता, ठीक है. नेमिंग अ पॉइंट, नेमिंग अ पॉइंट कहते हैं, जैसे देखिए अब मैंने पेंसिल पे कितने सारे पॉइंट बना दिए अपनी नोटबुक पे. एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और पॉइंट बनाऊंगी तो कितने सारे पॉइंट्स. अब इन पॉइंट्स को पहचानना कितना मुश्किल. अगर मैं कहूँ मुझे उस पॉइंट पे जाना है, आपको समझ ही नहीं आएगा. तो हम क्या करते हैं, हम सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक नेम दे देते हैं, ठीक है. वो तो हम उसका नेम कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ABCD किसी को भी नेम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है. To distinguish points on a paper, each of the points are denoted by a single capital letter which is written next to the dot. हम क्या करते हैं, उसको डॉट लगा के, अगर हमने लिखना है ये पॉइंट है तो पहले हम पॉइंट का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद कैपिटल लेटर्स, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. तो ये सब क्या डिनोट करते हैं कि आपके पास क्या है, पॉइंट्स है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फिगर, ठीक है. इसमें कितने पॉइंट्स हैं, हम यहाँ से देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 8. वैसे भी अगर देखें तो ए से लेके ई तक कितने होते हैं आपके पास, ए से लेके जी तक अल्फ़ाबेट से, तो आपके पास कितने पॉइंट्स हुए इसके अंदर, 8. समझ आया सबको. तो देखिए आपको इसको डिस्क्राइब भी दिया हुआ है. इन द गिवन इन द पॉइंट देयर आर 8 पॉइंट्स इन द फिगर ABCDEFG एंड H, ठीक है. क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट इज है आपके पास, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स, नेम द पॉइंट्स मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर. कौन कौन से पॉइंट्स है, देखो B पॉइंट है, H पॉइंट है, यहाँ से शुरू करते हैं. और पॉइंट्स को हमेशा किस में लिखते हैं बेटा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में. जैसे A पॉइंट, B, C, D, E, F, G एंड H. तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास, 8 पॉइंट्स हो गए इसके भी, ठीक है. नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, A, B, C, D, E एंड F. तो इसमें कितने पॉइंट्स बन गए, 7 पॉइंट्स बन गए, ठीक है. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स. कितने पॉइंट्स मार्क है फॉलोइंग फिगर्स में. देखो कितने पॉइंट्स हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं. अब ये कहाँ से शुरू है, I, J, K, L, M, N, O एंड P. तो हम इसको इसी डायरेक्शन में लिखेंगे. हमेशा क्या लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली डिस्क्रिप्शंस में लिखना है. नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे छोटा क्या है, पी, PQRSTUV। तो हम इसको 7 पॉइंट्स को हम ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो कोई भी फिगर है अगर हम उसके पॉइंट्स को हमें मार्क करना है तो हम कैसे मार्क करेंगे, हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। ABCDEFGH ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे नहीं लिखना कभी B लिख दिया आगे, C लिख दिया, D लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना, हमेशा किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज योर लाइन। लाइन क्या होती है बेटा, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड आइडेंटिफाई इन द बोथ द डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। कोई भी एक लाइन है किसी भी डायरेक्शन में, देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन चल रही है, आप नोटबुक में देखिए, नोटबुक में भी लाइन चल रही है ना, ये क्या है, लाइन। अब मैं इस लाइन को यहाँ भी बढ़ा सकती हूँ और इधर भी बढ़ा सकती हूँ। तो एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, लाइन को यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, ठीक है। The straight crease found by folding a piece of paper is a physical example which is quite close to the idea of that a line. Other examples are the edge of a ruler, edge of a table, etc. अब आप देखो आपके घर में कितना कुछ है, आपने डोर को देखिए, डोर के ऊपर भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, टेबल देखिए, टेबल में भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, हर चीज़ में लाइन्स का यूज़ होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइन्स क्या होती है, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन और शोन कम्प्लीटली ऑन द पेपर, ओनली अ मॉडल ऑफ प्रपोर्शन ए लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन द शोन। क्योंकि मैंने क्या बताया बेटा, लाइन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लाइन तो जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है। तो जो हम अपने पेपर पे बनाते हैं या आपके टेबल पे बनी हुई है, वो पूरी लाइन नहीं है, वो सिर्फ क्या है, उसका एक मॉडल है, उसका एक पार्ट है। सेकेंड, we mark arrowhead on the two ends of the model of a line. This arrowhead indicates that line extend infinitely in the both the direction. The following figure represent the model of a line. हम क्या करते हैं, लाइन के दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एरो लगाने का क्या मतलब है कि लाइन दोनों दिशा में बढ़ सकती है, इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर सकते हैं और दूसरी डायरेक्शन में भी। A line has no end point. A line can be named in the following two names. लाइन का क्या होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसको 2 पेड्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट्स से A and B are marked on the line, then the line is named as AB and read as the line AB। जैसे मैंने पॉइंट्स के लिए बताया था कि अगर हमें पॉइंट्स को नेम करना है तो हम पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, पॉइंट A, ठीक है। और अगर लाइन है तो लाइन क्या होगी, लाइन के 2 एंड पॉइंट्स के क्या होगा, A and B। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आपके पास एक लाइन है। A line is also named as a small letter of alphabet such as L, M or N, etc. We can draw an unlimited number of lines passing through a point. We can mark an unlimited number of points on a given line. कि हम किसी से बहुत सारे पॉइंट्स भी बना सकते हैं। जैसे एक लाइन है, देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स बना सकते हो। इसके ऊपर इस पॉइंट को A, दिस इज़ B, दिस इज C, दिस इज D। तो एक लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स बन गए ना, तो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बेटा टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस मच ओनली। आज का सिर्फ यही थ्योरी पोर्शन है। आज आपने सिर्फ इस चैप्टर को, जो आपको मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, आपने एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ठीक है। साथ में आपने सिर्फ इसको रीड आउट करना है। बाकी जो इसका रह गया इंटरसेक्टिंग रेज, वो हम आपको कल के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस